पति ने तेज आवाज में बात की तो पत्नी ने हत्या करा दी। ये आ गया उसका छोटा वाला भाई भी, सारे आ बाहर गए, आ गया, देखो कोई छोटा वाला, सारे आ गए। ये दोनों मारने वाले और तीसरी इसकी। ये थाने में ही बेखौफ खड़े थे। हाँ, थाने में अभी तो इनके शरीर में कोई डर नहीं थी। पत्नी ने सीसीटीवी बंद किया, फिर भाइयों को बुलाकर पिटवा दिया। टी शर्ट वाला ठीक है। ये इसकी ये बड़े वाले की वाइफ है, हरे सूट में। ससुराल वालों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पीट पीट कर मार डाला। छोटी छोटी बातों को झगड़ा होता था, छोटी छोटी बातों पे कि बाबू की बोतल धो लो, इस पे वो झगड़ा करते थे कि मैं वीआईपी के बहन हूँ। बाबू की यहाँ पे थोड़ी सी चोट लग गई थी, उसको दवाई लगाने को बोला था कि दवाई लगा दे 10 दिन। वो बाबू जब सोता है तभी लगाया कर, तो वो अपने भाई को बुला लाई, कहती मेरे से ये सब नहीं बोला, तू बोलेगा कोई, वो अपने भाई को बुला ले। और उसने पिटवा दिया, उसने मरवा दिया इतनी बात पे। 31 साल का विनय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह थी। 3.5 साल पहले रेखा से विनय की शादी हुई थी। 4 महीने पहले ही विनय 2 जुड़वा बच्चों का पिता बना। जिंदगी की तस्वीर बाहर से ठीक ठाक दिखती थी। अच्छी नौकरी, शादी और घर में 2 बच्चे। विनय के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। मां हाउसवाइफ है। विनय कमाने वाला घर का इकलौता सदस्य था। 21 अगस्त को विनय और रेखा के बीच बच्चों को दवाई लगाने को लेकर मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद रेखा घर से बाहर गई। करीब 10 मिनट बाद वापस लौटी, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी, उसके साथ मायके के लोग थे। रेखा के 2 भाई, भाभी, पिता, चाचा समेत कई लोग आए। रेखा के मायके वालों ने कहा कि विनय से बात करने आए, लेकिन घर में घुसते ही उन्होंने विनय की पिटाई शुरू कर दी। उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। मामला छोटी मोटी घर की कहानी थी और कोई लंबी चौड़ी बात तो थी नहीं। आए, मैं समझा रिश्तेदार आए, बात करेंगे, मैं ऊपर ले गया, उनको पानी को नहीं दे रहा था। वो मेरा लड़का आया, जैसे ही ऐसे ही उनको चिपट गए सारे। आपको पता चला सामने? मैं सामने था, मेरे को धक्का दिया, मेरे अंगूठे में फ्रैक्चर हो रहा है। फिर उसके बाद क्या अस्पताल लेके चले गए? ये पड़ोसी नीचे लेके आए, फिर गाड़ी लेके हम हॉस्पिटल गए हैं। पुलिस ने एफआईआर लिख लिया? लिख लिए। अभी तक पुलिस क्या कर रही है? मतलब क्या कर बैठा रखे हैं वो। उनको बिठा रखा है? हाँ। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से न्याय होना चाहिए। शादी के बाद से ही घर में रिश्ते सामान्य नहीं थे। छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था। रेखा की अपनी सास से भी कहासुनी होती थी। परिवार का आरोप है कि रेखा के भाई की तरफ से विनय को धमकी तक दी जाती थी, लेकिन तब भी किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह विवाद किसी दिन विनय की जान ले लेगा। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। यह वो फुटेज है जिसमें विनय को मारने आए सभी आरोपी दिख रहे हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 1:12 पर सभी आए। रेखा लाल सूट में दिखाई दे रही है। उसके साथ उसकी भाभी नीले सूट में नजर आ रही है। कार के पास रेखा के 2 भाई, पिता और एक दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है। विनय अपने ससुराल वालों के लिए पानी तक लेकर आया था, लेकिन उसके ससुराल वालों ने बात करने की जगह उसको पीटना शुरू कर दिया। ये सारी दरिंदगी विनय के माता पिता के सामने की गई। मां बेटे को बचाती रही, रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन रेखा के परिवार वाले उन्हें भी पीटने लगे। विनय का गला दबाया गया, उसकी छाती पर हाथ और पैर से वार किया गया। एक मां के सामने ही बेटे को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। छोटा मोटा सा नोक-झोंक चल रही थी कई दिन से, मुझे तो वो भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। ये अपने सुबेरे सुबेरे निकल के दोनों बच्चों को छोड़ के अपने भाइयों को बुलाने चली गई। तो मैं आई, हमारे इनके पापा बाहर से बोले कि ये रिश्तेदार आए हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। मैं पानी वानी देने के लिए, मैंने एसी चलवाया, मैं पानी वानी देने के लिए, बोले हमें नहीं चाहिए तेरा पानी। मतलब जाते ही मेरे लड़का पकड़ लिया। मतलब कोई बात नहीं। मतलब इनके पापा यूं कह रहे, भाई हाथ मत उठाओ, आराम से बात करो। भाई हाथ मत उठा, आराम से बात करो। नहीं, जो इसका बड़ा भाई है और वो जो मोटा सा इसका एक छोटा भाई, दोनों भाई। पहले तो बड़े भाई ने पकड़ा, मेरे बच्चे के बाल पकड़ लिए। यूं बोला सर पे जितने बाल है ना, ये सारे बाल उतार दूंगा। मैं उसको हटाई जा रही। वो इतना मोटा सांड मुझे उठा के धक्का मार के पटक दिया। मेरे लड़के के पूरा जोर से गला दबा दिया उसने। फिर वो जमीन पे पटक दिया।
फिर सामने वालों की लड़की ने भी देखा खिड़की में से बिल्कुल कि उसके दोनों भाइयों ने छाती पे पैर मार मार के मेरे लड़के के सारे फेफड़े तोड़ दिए मेरे लड़के के। जिस वक्त घर के अंदर विनय की पिटाई हो रही थी उस वक्त घर के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद थे। आरोप है कि रेखा ने पहले ही सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे जिससे कोई सबूत न रह जाए। घर वालों का आरोप है कि विनय के साथ अचानक मारपीट नहीं की गई, पूरी साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। बातचीत के मूड में नहीं आए थे, वो मारने की ही मूड में आए थे, प्री प्लानिंग के साथ आए थे, क्योंकि रेखा ने उन्हें कॉल करके बुलाया था और उस टाइम पे सीसीटीवी फुटेज 11 से 12 बजे के बीच की है भी नहीं, क्योंकि उसने उस टाइम पे कैमरा का कनेक्शन ऑफ कर दिया था। और आप देखेंगे नेबर्स की साइड पे सारे कैमरा का कनेक्शन है, सारी फुटेज हमारे पास है उनके आने और जाने की, बट जो घर का कैमरा कनेक्शन है उन्होंने कम्प्लीटली ऑफ कर दिया था। ये कम्प्लीटली ऐसा लगता है कि पूरी ही प्लानिंग के साथ आए थे कि, और इस मकसद से आए थे कि कॉन्टीन्यूसली मारे जाना है। उसको देख रहा है, उसको सांस नहीं आ रही है, कोई मारे ही जा रहा है, उसको गला पकड़ लिया, उसको चोक कर दिया उसका गला, और कॉन्टीन्यूसली उसके चेस्ट पे लातों मारते गए। वो बहुत हैवी लोग थे, उनका वेट होगा मोर देन 100 kgs। विनय का वेट कम था, वो 60-70 की रेंज में था, और कॉन्टीन्यूसली एक ने हाथ पकड़ रखा था, एक ने पैर पकड़ रखा था, और उसे लेटाया और फिर उसको कॉन्टीन्यूसली मारते चले गए, तब तक मारते चले गए जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 1:24 पर एक पड़ोसी विनय को कंधे पर उठाकर घर के बाहर आता दिखाई दे रहा है। विनय अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। पड़ोसी ने उसे कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद विनय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश काम नहीं आई और विनय की मौत हो गई। घर में 12 मिनट तक विनय की ऐसी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। मैंने वहां पे जाके जो देखा ना, इनका हाथापाई होने के बाद लड़का गंभीर रूप से पड़ा हुआ है। अगर उसको आधा घंटा पहले ले गए हो तो शायद बच गया होता। उसको ऐसा मार मारा गया है, और क्या मारा गया भाई हम लोग नहीं समझते। ये कोई शातिर आदमी समझ सकता है, क्योंकि हम तो गाल पे मार देंगे, टांग पे मार देंगे। अब इन्होंने कहाँ मारा, और जाते जाते रास्ते में लड़का खत्म हो गया। तो ये देखा है, और खुद हम गए, उतरवा के लाए नीचे, हॉस्पिटल भी भेजा, फिर इनकी बहस में शामिल हो गए। खबर आ रही है कि लड़का खत्म हो गया। ये ससुराल वाले थे लड़की की तरफ वाले, उसमें से कौन उस वक्त वहाँ पर मौजूद था और क्या पूरा? लड़की का बाप, लड़की के 2 भाई, लड़की की भाभी और लड़की खुद उनके साथ शामिल। रेखा हमेशा विनय की मां से लड़ती रहती थी। घर का माहौल खराब ना हो इसीलिए विनय को घर की तीसरी मंजिल पर अलग जगह दी गई थी और रेखा अलग खाना बनाती थी। रेखा बात बात पर अपने भाइयों को बुलाने की धमकी देती थी। जिस वक्त विनय की पिटाई हो रही थी, सामने रहने वाली एक लड़की ने पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखा। काफ़ी देर से इनके घर से शोर आ रहा था, तो मतलब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फैमिली की लड़ाई है, मैंने इतना ये सोचकर टाल दिया। उसके बाद अचानक से आंटी ने गेट खोला है, बालकनी में आके उन्होंने शोर मचाया है, तो मैंने भी उठ के देखा कि क्या हुआ। तो उसके बाद देखा सामने आंटी के भैया के रूम में भैया ज़मीन पर गिरे हुए थे, उनके 2 भाई थे जो उनके ऊपर चढ़े हुए थे, घुटना रख के उनकी गर्दन पे बैठे हुए थे, और उनकी जो भाभी थी वो आंटी को मार रही थी, बाल पकड़ के खींच के साइड में ले जा रही थी, आंटी बचा रही थी, वो बार बार उठा के आंटी को फेंक रही थी इधर उधर। अंकल को भी काफ़ी मार रहे थे वो लोग, और भैया के ऊपर चढ़े हुए थे। आंटी ने और अंकल ने, जैसे आस पड़ोस के लोग, मैंने भी चिल्लाया तो आए, उन्होंने भैया को बचा के सोफे पर बिठाया, तो इन लोगों ने दोबारा से पकड़कर उनको फिर से मारा था। पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी रेखा, उसके 2 भाइयों और पिता को गिरफ्तार कर लिया है।